पार्वती पतिये हर हर। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर उद्घाटन की ये 6 तस्वीरें बड़ी तस्वीरें हैं। गंगा में पीएम की डुबकी, डमरू की धुन पर स्वागत, कॉरिडोर का उद्घाटन, काशी विश्वनाथ की पूजा, कामगारों पर पुष्प वर्षा, कामगारों के साथ पीएम का लंच। कॉरिडोर का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने एक बहुत बड़ा संदेश भी दिया। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। लेकिन सियासत यहाँ भी आ गई। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी अगर किसी ने कैबिनेट में पास किया था तो शुरुआत किसी की थी, तो समाजवादी सरकार की थी। वो भी हम डॉक्यूमेंट दे देंगे आपको। उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं के हिसाब से इस तरीके का भव्य कार्यक्रम कर प्रधानमंत्री जी इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के अमित मालवीय ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, तो फिर ताजमहल भी समाजवादियों ने ही बनवाया होगा। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी और एफिल टावर भी, चांद पर उतरने वाला पहला इंसान भी समाजवादी ही होगा। झूठ बोलने की भी हद होती है। इस बीच राहुल गांधी ने फिर एक बार हिंदुत्व पर सियासी हमला कर दिया। मैं हिंदू हूँ मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूँ। महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी। इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है और एक बार फिर हिंदुओं का राज लाना है। लेकिन आज सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या पीएम मोदी ने काशी से किया वादा पूरी तरह निभा दिया। इसी पर होगा सबसे बड़ा संवाद, काशी का सुंदरकांड। हर हर महादेव। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। लेकिन आज का विश्लेषण थोड़ा अलग होगा। काशी विश्वनाथ के इतिहास का विश्लेषण। मैं आपको 11वीं सदी में लेके जाऊंगा। राजा हरिश्चंद्र ने जीर्णोद्धार करवाया काशी विश्वनाथ का। साल 1194 मोहम्मद गौरी ने मंदिर को तुड़वाया। साल 1447 जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने इस मंदिर को फिर तुड़वाया 1447 के अंदर। साल 1585 राजा तोडरमल की मदद से पंडित नारायण भट्ट ने इस मंदिर को पुनः बनवाया। यानी कई बार टूटा कई बार बना। ऐसे नहीं कहा जाता कि यह हस्ती मिटती नहीं है हमारी। साल 1632 शाहजहां ने मंदिर तोड़ने के लिए सेनाएं अपनी भेजी। साल यानी ईयर 1669 औरंगजेब ने मंदिर ध्वस्त करने का आदेश दिया, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया। और फिर बात होती है साल 1752 से 1780 की, जहां पे मराठा योद्धाओं का मंदिर को मुक्त कराने की कोशिश, यानी जिस कब्जे में मंदिर चला गया था मराठा योद्धाओं ने, मराठा सरदारों ने उसको मुक्त कराने की एक बड़ी कोशिश करी। उसके बाद 1777 से 78 के बीच में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने जीर्णोद्धार करवाया। इसलिए यह कहा जाता है कि अहिल्याबाई का काशी विश्वनाथ के उत्थान में बड़ा रोल है। साल 1809 काशी के हिंदुओं ने मंदिर को अपने अधिकार में लिया। साल 1853 रणजीत सिंह थे, राजा रणजीत सिंह ने 1000 किलो का सोने का छत्र चढ़ाया। ये हमारे सामने कुछ बड़े फैक्ट्स हैं जिनको मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। यह काशी विश्वनाथ का इतिहास है जिसका आज विश्लेषण आपके समक्ष में लेकर आया हूं। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन जुड़ रहा है आपको मैं उनसे इंट्रोड्यूस करा देता हूं। मेरे साथ संबित पात्रा है, बीजेपी के प्रवक्ता। मेरे साथ अभय दुबे है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ वारिस पठान है, ओवैसी साहब की पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ अनुराग भदौरिया है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। लेकिन मेरे साथ आज की चर्चा में कई और बड़े मेहमान भी जुड़ेंगे जिनसे हम सीधी 1-to-1 बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं रुख करता हूं
अब अनुराग भदौरिया का, क्योंकि इस समय बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के एक नहीं, दो नहीं, कई नेताओं ने अखिलेश यादव पे हमला बोला है। अखिलेश यादव का एक बयान आया है जिसको लेकर अमित मालवीय ने, बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट जो उत्तर प्रदेश के हैं स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर जीवन का जब अंतिम काल आता है तब व्यक्ति बनारस की ओर ही चला जाता है। यानी उनका यह कटाक्ष था, उनका यह बयान था। इसको लेकर बीजेपी के कई नेताओं ने हमला बोला है। वो बयान क्या था, आइए आपको मैं सुनवा देता हूं। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं कि अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है जिसको लेकर बीजेपी के कई नेताओं ने, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। पीएम को आपत्तिजनक शब्द बोलने का आरोप है। आखिरी दिनों में काशी सबको जाना पड़ता है, भव्य काशी से बौखलाए हैं, यह कहा है स्वतंत्र देव सिंह ने। अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। आइए सुनते हैं अखिलेश यादव ने क्या कहा था, जिस बयान को लेकर बीजेपी जो है इस समय बड़ी हमलावर है। बीजेपी के केंद्र के नेता, बीजेपी के राज्य के नेता तमाम हमलावर है। बनारस में आज प्रधानमंत्री हैं और 1 महीने का कार्यक्रम वहाँ रखे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है। आखिरी समय पर वहीं रहा जाता है बनारस में। आखिरी समय पर वहीं रहा जाता है बनारस में। आखिरी समय पर वहीं रहा जाता है बनारस में। तो कई नेताओं ने हमला बोला है। अनुराग भदौरिया, बहुत अच्छी बात है, पीएम मोदी 1-2 महीने वहीं काशी में रहे, वो अच्छी जगह रहने के लिए है। आखिरी समय में वहीं रहा जाता है। बीजेपी कह रही है ये गलत बयान है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए भारतीय जनता पार्टी को तो हर चीज के तोड़ मरोड़ के ही करनी है। उनको तो कटाक्ष भी, अरे आखिरी समय किसी भी, अरे चाहे आपका हो, हमारा हो, किसी का भी हो, हम लोग तो जाते आखिरी समय में वहीं पे अस्थियां बहाने के लिए जाते हैं। तो ये एक बात कहना तो क्या गुनाह है? कोई बात कह दी तो एक तो किसी व्यक्ति के लिए तो कहा नहीं जा रहा है। ये तो आखिरी समय में नहीं व्यक्ति, देखिए ये हमारे हिंदू मैं आपको बताता हूं क्या कहा गया। बहुत अच्छी बात है, प्रधानमंत्री मोदी 1-2 महीने वहीं काशी में रहे, वो अच्छी जगह है रहने के लिए। आखिरी समय में वहीं रहा जाता है, यानी आखिरी समय में वहीं रहा जाता है। प्रधानमंत्री मोदी का क्या आखिरी समय आ गया है? अच्छा अब मैं बोल लूं, बीजेपी कह रही है कि इसका हिसाब 2022 के चुनाव में होगा। तो 22 के चुनाव में बिल्कुल होगा। पूरी काशी बम बम काशी डोल रही है, अखिलेश बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी की इससे परेशानी होती है क्योंकि उनको लगता है कि पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी को समर्थन मिल रहा है, तो उससे वो परेशान रहते हैं। लेकिन जहां तक आस्था हमारा निजी विषय है, हमारा पब्लिक अफेयर विषय नहीं है। हम लोगों ने भी, आपने देखा होगा किस तरह से अच्छा अब आस्था निजी विषय हो गया। पार्टी की सरकार जब सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है तो वो निजी विषय नहीं रहता। जब लोग इफ्तार की पार्टी करते हैं तो ये निजी विषय नहीं रहता। लेकिन अब पूजा का विषय है तो वो अब मैं बोल लूं, अपना पर्सनल विषय हो गया। जी मैंने अभी बोला क्या पूजा का विषय, आपने फिर उसमें से लाइन निकाल ली। यही दिक्कत है। दिक्कत यह है कि आप चाहते नहीं हो कि हिंदुस्तान के अंदर में पूजा पाठ भी ठीक से हो पाए। आप चाहो तो सही, कम से कम हम बोल रहे हैं कुछ, आप उसका मतलब निकालोगे कुछ, तुरंत इधर से उधर जोड़ने लगोगे। अरे हम कह रहे हैं कि अयोध्या की बात करो तो अयोध्या में भी किसने विकास किया? अयोध्या में पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन अंडरग्राउंड किसने किया? समाजवादियों ने। राम की पौड़ी का किसने सुंदरीकरण किया? समाजवादियों ने। वहां पे राम थीम पार्क किसने बनवाने का थीम बनाया? समाजवादियों ने। 5 कोसी यात्रा वहां पे किसने बनाई? किसने पथ बनाया? समाजवादियों ने। चेंजिंग रूम किसने बनाया? समाजवादी में। 5.5 करोड़ रुपए काशी विश्वनाथ के फेस ऑफ उसको चेंज करने के लिए किसने दिया? समाजवादी। लेकिन हमने क्या कभी इसके लिए हल्ला मचाया? क्या हमने इसके लिए गाया कि हमने ये किया वो किया? हमने तो मथुरा के लिए किया या हमने अमित मालवीय ने ट्वीट करके कहा कि आपने तो एफिल टावर भी बना दिया है। अमित मालवीय ने ट्वीट करके बोला कि आपने तो एफिल टावर भी बना दिया है। देखिए सब कुछ आपने बना दिया है। तो उनके कहने से क्या होता है? ये तो भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ पे 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक साल देने वाली थी, दे दिया क्या? 15 लाख रुपए देने वाली थी, दे दिया क्या? 700 किसानों की इनकम दोगुनी करने वाले थे, हो गया क्या? क्यूटो बना रहे थे, क्या हो गया बनारस का?
क्या हालत बना इसके, हो गया क्या क्यूटो? मैं यही बुलेट ट्रेन चला रहे थे, चला दी क्या? इसके बारे में अमित मालविया नहीं बोलेंगे कि बुलेट ट्रेन चल गई क्या देश के अंदर में? कहां है बुलेट ट्रेन? तो ये भारतीय जनता पार्टी की बातों मत आइए। ये तो नहीं, ये तो देश को ले जाने वाले थे, हम आत्मनिर्भर और क्या क्या बनाने वाले थे। आज आर्थिक स्थिति देश की क्या है, तो हम उसमें नहीं जाना चाहते। हम बार बार ये कहते हैं कि हम बार बार पूजा की बात करते हैं, तो ये हमारे लिए आस्था का विषय है। भारतीय जनता पार्टी देखो उसको राजनीतिकरण करना चाहती है। क्यों राजनीतिकरण कर रहे हो? कोई विरोध नहीं कर रहा है। अरे अच्छी बात है, आरती हो रही है, पूजा हो रही है, तो सभी लोग करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है दूसरों को परेशानी हो रही है, दूसरों को परेशानी हो रही है। कमाल भाई, किसको परेशानी हो रही है? बीजेपी को परेशानी हो रही है। वारिस पठान से जान लेता हूं। वारिस पठान, बीजेपी को लग रहा है भारतीय जनता पार्टी से आपका विरोध होगा, नरेंद्र मोदी से आपका विरोध होगा, लेकिन क्या आपको अखिलेश का बयान सामान्य लग रहा है जो बयान दिया गया है? मैं भी बीजेपी के प्रवक्ता के पास नहीं जा रहा, मैं आपसे सवाल क्या अमीश भाई मैं देख रहा वारिस जी देखिए अमीश भाई, हम लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का चुनाव आया तो एक होड़ लगी हुई है, कौन बड़ा हिंदू। मोदी जी अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी में गए, जाना चाहिए, इतने वर्षों के बाद जाते हैं, वो तो जाते भी नहीं है, मगर चुनाव के पहले ही जाके टैक्स पेयर के पैसे से बनाया गया हुआ है वहां पे सब कुछ। मोदी जी ने तो नहीं दिया है वो सब। अगर मोदी जी अगर एक साधारण नागरिक की तरह वहां जाते, पूजा पाठ करते, किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री जिसने देश के संविधान की शपथ ली है प्रधानमंत्री बने, वो इस तरह की अगर हरकत करेंगे तो बड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता। ये बात अच्छी नहीं शोभा देती है। क्या कर दी आप एक मेजोरिटेरियन हरकत क्या एक मेजोरिटेरियन कम्युनिटी को आप जा रहे हो लुभाने के लिए। क्या ये पोलराइजेशन नहीं दिख रहा है? क्या आपको पोलराइजेशन नहीं दिख रहा है अमीश भाई कि चुनाव के पहले आप जाके एक समुदाय के लोगों को खुश करने के लिए इस तरह की चीजें कर रहे हो? आपने 7 साल में क्या क्या गंगा सफाई अभियान का क्या हुआ मैं पूछना चाहता हूं। तो राहुल गांधी के बारे में आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें भी हिंदुओं की सरकार चाहिए। राहुल गांधी वही राहुल गांधी ना कि जिसके बाप दादाओं ने हमारी बाबरी मस्जिद के अंदर अंधेरे में जाके मूर्तियां रख दी। वही राहुल गांधी ना कि जिसकी सरकार के टाइम नरसिम्हा राव के वक्त हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। उसी राहुल गांधी की आप बात हिंदुत्ववादियों की नहीं चाहिए। उन्होंने यही कहा ना, हमें हिंदुओं की, देश क्या हिंदुओं का सिर्फ है क्या अमीश भाई? क्या वारिस पठान इस देश का शहरी नहीं है? क्यों हमको इस तरह का ऊंचा नीचा दिखाया जाता है बार बार? और ये राहुल गांधी सेकुलरिज्म की बात करते, थू है इनके मुंह पे। अफसोसजनक बात है ये सेकुलरिज्म का मैं जो बता रहा हूं लोगों को कि देखिए सेकुलरिज्म से क्या मिला, आपको क्या मिला, ये देखिए राहुल गांधी के अपशब्द बोलते हिंदुओं का देश। यही तो मैं बोल रहा हूं, कौन बड़ा हिंदू का होड़ लगा हुआ है। पहले भी मोदी ने कहा था कि मैं बड़ा हिंदू हूं, राहुल गांधी ने कहा मैं जनोधारू हिंदू। तो फिर अब सेकुलरिज्म में क्यों बात कर रहे हैं? क्यों फिर मुसलमानों को टोपी पहनाने के आप काम कर रहे हो कि नहीं हम सेक्युलर है, हमको वोट दो? अरे कोई वोट नहीं देगा आपको। 19% मुसलमानों के वोट तो चाहिए उत्तर प्रदेश में, मगर हमको उनके लिए कुछ करना नहीं है। बड़े अफसोस की बात है। राहुल गांधी कौन होते हैं बोलने वाले? वही राहुल गांधी है ये, अरे जिन्होंने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया है, हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद करवा दिया ये लोगों ने। और आज आके बोलते हैं कि देश हिंदुओं का है, हिंदुत्व हिंदू, इसके सिवा कोई बात नहीं। अरे मुसलमानों के लिए कब बात करोगे आप? क्या मुसलमान इस देश का पक्का चक्का नागरिक नहीं है? अरे हम तो बीजेपी कह रही है कि को ठुकरा के हमारे देश भारत में रह रहे हैं। चुनाव आ गया तो इसलिए हिंदू याद आ गया। अधिकार राहुल गांधी का उतना मेरा भी है। ठीक है। और वारिस पठान जो कह रहे हैं उस पर जवाब। जी देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट को पढ़ने वाले लोग हैं। इनकी बातों का जवाब देने के लिए आज एक बहुत अलौकिक अवसर है। ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में भगवान विश्वनाथ वहाँ विराजते हैं काशी में, और हम सब लोग उस काशी की पवित्र भूमि को प्रणाम करते हैं। आदि अनादि अनंत अखंड अभेद अखेद सुभेद कहावे, अलख अगोचर रूप महेश को जोगी जति मुनि जान न पावे। हम सब चरणों में उनके नमन करते हैं और आज बहुत अच्छा अवसर है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, सत्ता की मारा डाल दे भगवान की माला फेर। ये जो आडंबर है ये भारतीय जनता पार्टी को बंद करना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं, जब हम प्राण प्रतिष्ठा की बात करते हैं भगवान की, जब भगवान काशी विश्वनाथ वहां बसते हैं प्रधानमंत्री जी, तो उत्तर प्रदेश की जो कण कण में रग रग में भगवान शंकर है, मेरी ऐसी मान्यता है, तो वहां के गणगण की हालत ऐसी क्यों है? मैं आपसे सिर्फ 4-5 प्रश्न करना चाहता हूं। ठीक है, आप प्रश्न पूछिएगा, लेकिन एक प्रश्न मेरे का भी जवाब दे दीजिए। ये काशी का उद्धार हिंदू है या हिंदुत्व है? क्या है ये काशी धाम का जो उद्धार है, जो अहिल्याबाई ने भी किया, वो हिंदू है या हिंदुत्व है? वो किस श्रेणी में आता है? क्योंकि राहुल गांधी जी ने हिंदुओं को अलग रख दिया, हिंदुत्व को अलग कर दिया।
और बाबा रामदेव जी ने बयान अच्छा दिया, सवाल बोला बावले है राहुल गांधी। लाला रामदेव जी की बात का मैं जवाब नहीं देता, वो अपना व्यवसाय करें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न आज किया, देश की जनता को जानना चाहिए। मंदिर का निर्माण मां अहिल्या की नगरी इंदौर से ही मैं आता हूं, और मां अहिल्या ने किया हो या आज निर्माण हुआ हो, मंदिर का वैभवशाली निर्माण हिंदू है, मगर मंदिर के आधार पर सत्ता की भोग को मिटाना ये हिंदुत्ववादियों का काम है। यही एक बुनियादी अंतर है। आप तो सनातन मतलब आप इतिहास कह रहे को हैं पढ़ेंगे कि तो मंदिर भगवान का राम उद्धार जो है वो हिंदू है, लेकिन मंदिर के उद्धार जिसने किया है वो हिंदुत्ववादी है, यही मतलब है। हाँ, बिल्कुल सुनिए ना, बिल्कुल यही मतलब है। मतलब मंदिर का उद्धार तो हिंदू है, लेकिन मंदिर का उद्धार जिसने किया है वो हिंदुत्ववादी है। यानी वीर शिवाजी तो हिंदू है, लेकिन वीर शिवाजी की तलवार हिंदुत्व है, ये मानूं मैं इसका मतलब। वीर शिवाजी तो हिंदू है, लेकिन वीर शिवाजी की तलवार हिंदुत्व है, मैं इसका मतलब ये है। आप 10 सेकंड दीजिए। आपको 20 सेकंड दे रहा हूं, 10 सेकंड दीजिए, मैं बहुत अच्छी व्याख्या करता हूं। मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूं, बिल्कुल बोलिए। 25 सेकंड लीजिए। इतनी बड़ी डेफिनेशन हिंदू और हिंदुत्व की तो सलमान खुर्शीद ने दी, जो अब ये दुबे दे रहे हैं। मैं अच्छी परिभाषा देता हूं। देखिए, सनातन काल में अगर हम देखें, सनातन सभ्यता से इस सनातन भारतवर्ष में, इस सृष्टि में दो सबसे बड़े भगवान शंकर के अनुयायी हुए हैं। दो, एक थे भगवान प्रभु श्री राम और एक था रावण। भगवान राम हिंदू को प्रतिबिंबित करते हैं और रावण हिंदुत्ववादी का प्रतिनिधित्व करता है। रावण अहंकार का, सत्ता की भोग का, दंभ का और सत्ता हासिल करने के लिए सब कुछ मिटा देने का प्रतीक है। और भगवान राम सत्ता, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, संयम, सदाशयता, सहिष्णुता और वचन की मर्यादा की रक्षा, सत्ता को तज देने का प्रतीक है। तो ये बुनियादी अंतर हमको आपने तो बहुत बड़ी लाइन खींच दी। आपने बोला, आपने तो और बड़ी लाइन खींची। आपने बोला रावण हिंदुत्ववादी था। वो रावण वही था जिसके बाद जब प्रभु राम ने वध कर दिया रावण का, तो लक्ष्मण जी ने पूछा कि अब मैं क्या करूं। तो लक्ष्मण जी ने बोला, जाओ इनसे सीख लेके आओ, बड़े ज्ञानी पुरुष हैं ये। बट भगवान राम ने लक्ष्मण को बोला, अपने छोटे भाई को बोला। वो रावण हिंदुत्ववादी था। मैं वही लाइन आपको बोल रहा हूं कि मंदिर बनाना हिंदू है, लेकिन मंदिर को बनाने वाला जो है वो हिंदुत्व है। यानी वीर शिवाजी तो हिंदू है, लेकिन वीर शिवाजी जब अपनी तलवार चलाए मुगलों के ऊपर तो वो हिंदुत्ववादी है। पॉइंट ये है। और मैं आज इस देश को बताता हूं कि हिंदू और हिंदुत्व और इसकी बड़ी डेफिनेशन क्या है। हमने इस देश में सुना होगा, आपने किताबों में पढ़ा होगा, और किताबों में आप बार बार इसको पढ़ते होंगे कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, और शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, उसके बाद लोगों के हाथ काट दिए थे। जो बनाने वाले कर्मी थे उनके हाथ काट दिए थे। बड़े गर्व से इस बात को बताया जाता। पता है क्या किया शाहजहां ने मकबरे के ऊपर एक महल बनवाया, और उसके बाद उनके हाथ काट दिए जिन्होंने उसको बनवाया था। यानी जिन्होंने उनका वो सपना पूरा किया था, उनके हाथ काट दिए थे। जो लोग हिंदू और हिंदुत्व की डेफिनेशन में इस देश को उलझाना चाहते हैं, आज जिन लोगों ने काशी विश्वनाथ धाम को बनाया, उनके साथ खाना खाया गया, उन पर फूल बरसाए गए, तो किस हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं आप? और किस शाहजहां की बात करते हैं आप? सत्य यह है, सत्य के इस पटल पर शिवाजी भी जरूरी है और शिवाजी की तलवार भी जरूरी है। संबित पात्रा मेरे साथ है। हालांकि आज इनका जन्मदिन है, और संबित पात्रा का एक और परिचय है। संबित पात्रा डॉक्टर भी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, लेकिन महादेव के भी बड़े भक्त हैं। संबित पात्रा, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई। आपसे मेरा सवाल है, अखिलेश यादव ने एक बयान दिया जिस पर आपने ट्वीट किया, और अभी हिंदू और हिंदुत्व पे कांग्रेस की प्रवक्ता ने काफी लंबा चौड़ा भाषण दिया। क्या कहना चाहते हैं आप हिंदुत्ववादी हैं? देखिए अमीश भाई, मुझे लगता है आज जो हुआ है ये एक डिफाइनिंग मूवमेंट है हिंदुस्तान की पूरे इतिहास में। ये बहुत कम समय ऐसा होता है। 17वीं शताब्दी में रानी अहिल्याबाई ने, मराठा रानी ने,
जिस प्रकार से काशी की नगरी का जीर्णोद्धार किया था, आज अनेकों वर्षों के पश्चात ये जीर्णोद्धार पुनः नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देखिए, क्या यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं, क्या यहाँ AIMIM के प्रवक्ता या सपा के प्रवक्ता कहते हैं ये गौण होती है? ये 100 साल बाद कौन संबित पात्रा है, कौन यहाँ पर सपा के प्रवक्ता है, कौन यहाँ AIMIM है, ये महत्व ही नहीं रखेगा। कोई याद भी नहीं रखेगा कि आर पार कोई शो होता था, कोई डिबेट होता था, किंतु जिस प्रकार का जीर्णोद्धार हुआ है उसे याद रखा जाएगा, वो इतिहास बन के रहेगा। मुझे दुख होता है कि इस विषय पे डिबेट भी हो रहा है। इतना विराट काम हुआ है, इतना महान काम हुआ है, जो काम कभी असंभव लगता था। महात्मा गांधी ने लिखा है अपनी पुस्तिका में, महात्मा गांधी ने लिखा है कि जब मैं काशी गया था तो मुझे तकलीफ होती थी उन गलियों को देखकर कि जहां मैं बैठकर मेडिटेशन करना चाहता था, जहां मैं बैठकर तप करना चाहता था, वहां इतनी आवाज़ थी, वहां गलियां इतनी संकरी थी कि मैं चाहता हूं कि भविष्य में इसका जीर्णोद्धार हो, कि इसकी गलियां चौड़ी हो। आज महात्मा गांधी का भी वो स्वप्न पूरा हुआ है। वो उन्होंने लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, कि मैं यहाँ तपस्या करने में असक्षम हूँ क्योंकि यहाँ आवाज़ें आती हैं, यहाँ पर किसी प्रकार की स्वच्छता नहीं है। आज स्वच्छता आई है, घाट में स्वच्छता आई है, सड़कों पे स्वच्छता आई है, सौंदर्यीकरण हुआ है। आज मन प्रसन्न होता है काशी जाकर। क्यों? अगर लोगों का मन प्रसन्न होता है अपने महादेव के दर्शन करते हुए, तो इन लोगों को परेशानी क्यों होती है? परेशानी होगी। ये हिंदुत्व क्या है, ये हिंदूवादी, ये इस्लाम के लिए तो इस प्रकार का डेफिनेशन कभी करते हुए मैंने देखा नहीं है। आपने कभी सुना? राहुल गांधी कह रहे हैं कि हिंदुओं की सरकार आएगी, ये हिंदुत्ववादियों की सरकार है। अमीश जी देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता आडंबर की बात कर रहे थे। मैं एक सेकंड, बहुत देर से मैं सुन रहा था, मैं जुड़ा हूं, मैं आराम से कहूंगा, इसमें कोई डिबेट करके उलझने की आवश्यकता नहीं। राहुल गांधी क्या जानेंगे? मैं भाई साहब मैं कंप्लीट कर लूं, आप फिर कहिएगा। नहीं, आप रुकिए। नहीं, जवाब दे दीजिए, बताइए राहुल गांधी क्या जानते हैं, हिंदू क्या होता है? अमीश भाई जरा इनकी आवाज़ को कम रखिए, मैं यहाँ चिल्लाना बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। महादेव पे डिबेट हो रहा है। अमीश भाई, राहुल गांधी की बात हुई है, समाजवादी पार्टी जवाब बाद में दे देगी। राहुल गांधी जी क्या जानते हैं हिंदुओं के बारे में? दादा उनके खान थे, उनकी माँ इटली से आई हुई है, एंटोनियो माइनो हैं। वो क्या जानते हैं हिंदुओं के बारे में? वो क्या जानते हैं कि कितने परसेंटेज वो हिंदू हैं? क्या है वो? क्या वो हिंदू के बारे में जानते हैं? वो हिंदू हैं क्या? स्वयं हिंदू हैं क्या? ये रोज बैठकर हिंदुओं के बारे में यहाँ जो डेफिनेशन देते हैं, प्रवचन करते हैं, आप पूछिए उनके, क्या एक बार भी वो अपने दादा के कब्र पे गए हैं? कब्र है उनके दादा का, नहीं गए हैं उनके दादा के कब्र पे। अब उनकी माँ इटली से आती है, भारतीय नहीं है। यहां बैठकर हिंदुओं को गाली देना, रोज हिंदूवादी ऐसा है। आपने उनके भाषण को सुना होगा राजस्थान में, उन्होंने कहा हिंदू आगे से मारता है, हिंदूवादी पीछे से मारता है। मतलब हिंदू तो मारता ही है, जिहादी कभी नहीं मारता है, इस्लामिस्ट नहीं मारता है, और कोई नहीं मारता है। हिंदू आगे से मारता है और हिंदूवादी पीछे से मारता है। मतलब मारने का काम, आतंक फैलाने का काम, हत्या करने का काम ये हिंदुओं का है। देखिए, जितना ये राहुल गांधी मुंह खोलेंगे और जितना इस प्रकार से हिंदुओं को अपमानित करने की चेष्टा करेंगे, याद रखिए ये कांग्रेस उतनी ही रसातल में गिरेगी, उतनी ही नीचे जाएगी। ठीक है, अबे दुबे, आपने बड़ा हमला बोला राहुल गांधी पर। कोर्ट के ऊपर कौन जाके मीटिंग में कहता है? नहीं अमीश भाई, 5 सेकंड दीजिए। अमीश भाई, कौन जाके मीटिंग में कहता है हाँ हम मुसलमानों की पार्टी है, और उसके बाद बाहर निकलकर जनेऊ कोर्ट के ऊपर पहनता है? ये प्रियंका वाड्रा एक दिन लाल रंग की वेशभूषा में जाती है माँ की पूजा करने, दूसरे रंग काले रंग के वेशभूषा में जाती है माँ की पूजा करने, जो ध्यान रमाने की चेष्टा करती है। जब वो केरल में जाती है तो क्रॉस पहनती है, जब वो मंदिर में जाती है तो चुनरी ओढ़ती है। ये आडंबर नहीं है? ये 70 वर्षों तक इस गांधी परिवार ने सूती कपड़े पहनकर देश को लूटना सिखाया है। गणगण की बात कर रहे थे अभी अभय दुबे जी, गणगण की बात कर रहे थे। गणगण में दुख है, अरे कण कण में दुख छोड़ के गया था ये गांधी परिवार। हिंदुओं को गाली देने का काम कर रहे हैं। ओके, अभय दुबे इनकी 10 पीढ़ियों में बता दे कोई, संबित पात्रा की या नरेंद्र मोदी जी की, जिन्होंने इस देश के लिए प्राणों की आहुति दी है। वो राहुल गांधी जी की मां सोनिया गांधी, जिसने अपने पति को अपने सम्मुख इस अखंड भारत के लिए प्राणों को न्योछावर करते हुए देखा है। उसने अपनी सास को गोलियों से छलनी होते हुए अपनी गोद में संभाला है। जो परिवार अब त्याग
की परंपरा से आता है, जो वंश नहीं विचारधारा है। जिस सोनिया गांधी जी ने इस देश को अधिकार संपन्न किया और 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार दिया, देवगन भी नहीं मारता है। इस देश के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया, इस देश के 130 करोड़ लोगों को सूचना का अधिकार दिया, 10 करोड़ आदिवासी परिवारों को वन में और आजीविका का अधिकार दिया, इस देश के 70 करोड़ किसानों को आरती की थाली लाओ, पूजा करनी पड़ेगी, लाओ आरती की थाली लाओ। तुम्हारे प्रधानमंत्री जी ने छीनने का दुस्साहस किया, लेकिन उनको घुटने टेकने के लिए मजबूर किया। मैं सिर्फ 4 प्रश्न करना चाहता हूं गांधी परिवार की आरती करूंगा। तुम क्या जानोगे त्याग और बलिदान की विरासत को? तुम तो 2 धन्ना सेठों को पूजने में, पूंजीपतियों को पूजने में सब कुछ दिया है। ब्रह्मांड बनाया है नेहरू जी, कहते हो कि 100 वर्ष बाद हम लेकर आए। अरे उस अन्नपूर्णा की बनाया है राजीव गांधी ने, होती है शुक्र ग्रह बनाया है राहुल गांधी ने, पुत्रों में किसानों में, जिसको रोंद कर मार डाला तुम्हारे मंत्रियों ने, और जिसको प्रश्न तुम्हारे प्रधानमंत्री डायलॉग बाजी करते हैं ना ये लोग। जिसको होने वाला है, सैटेलाइट लॉन्च नहीं होगा। आप बताइए उत्तर प्रदेश का क्या हाल किया? देश के में तीसरे नंबर की 37.69% आबादी गरीबी रेखा के नीचे कर दी। 28 जिले उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं जिसमें 74% से लेकर 40%। सारे लोग ठीक है। अबे दुबे संबित पात्रा जवाब दे दीजिए। संबित पात्रा जवाब दे दीजिए। हिंदुस्तान में संबित जवाब। देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा ये वंश नहीं, ये तो एक विचारधारा है। इतना तो ये महादेव के लिए नहीं कहते हैं। भगवान राम को काल्पनिक कह के ये गांधी परिवार को कह रहे ये वंश नहीं है, ये विचारधारा है। अरे भगवान कर दिया, इन्होंने ढिकड़ा कर दिया, तुमने कहा माता सीता के होने के ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। तुम राम सेतु को तोड़ने के लिए बजट में प्रावधान करते हो। अरे तुम रामद्रोही। मुझे बड़ी खबर की और रुक करना पड़ेगा। मुझे बड़ी खबर की और रुक करना पड़ेगा। श्रीनगर में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। 2 जवानों के शहीद होने की इस समय खबर है। 12 घायल है। श्रीनगर में बड़ा आतंकी हमला है। जिस तरह से खबर आ रही है 2 जवान शहीद हो गए हैं। बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ है। पुलिस की बस पर आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग करी है, जैसी रिपोर्ट्स मिल रही हैं। 12 जवान घायल हैं, लेकिन इसमें से कुछ जवान जो है वो गंभीर रूप से घायल हैं। इस समय पूरे एरिया में बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है वो यही है कि श्रीनगर में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। पुलिस की बस पे आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग करी है, ये इस समय में रिपोर्ट मिल रही है। आतंकवादियों ने बड़ा हमला किया है, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिस बस पे अटैक हुआ है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। श्रीनगर में पुलिस की बस पर बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ है, इस समय की ये बड़ी रिपोर्ट है हमारे पास। 2 जवान शहीद हो गए हैं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ये बस जिस पर आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग करी एक सिरे से, और फायरिंग करने के बाद इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया गया है। बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। खबर यह मिल रही है कि सेना ये सर्च ऑपरेशन को लीड कर रही है। 2 जवान शहीद हो गए हैं। पुलिस की बस पर आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग करी है। रिफत अब्दुल्ला हमारे संवाददाता इस समय जुड़े हैं। रिफत, आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग करी है, लेटेस्ट अपडेट क्या है? जी अमीश, बिल्कुल ये जेवन का एरिया है और वहाँ पे पुलिस कॉम्प्लेक्स है, वहाँ ट्रेनिंग सेंटर भी है और वहाँ से ये पुलिस की बस आ रही थी, उसमें काफी पुलिस के लोग सवार थे और अंधाधुंध मिलिटेंटों ने एम्बुश लगाकर, घात लगाकर हमला किया है और 14 पुलिस के लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं। उसमें से कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे और पुलिस ने अभी कंफर्म कर दिया कि 2 जो पुलिस के लोग हैं उसमें एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी शामिल है, वो जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ बैठे हैं। फिलहाल पूरे एरिया को कॉर्डन में लिया गया है, हम भी स्पॉट की तरफ ही जा रहे हैं। रिफत, और इस पूरी जिस तरह से सेना लगातार एक्शन कर रही थी, सफाया कर रही थी आतंकवादियों का, क्या उसकी बौखलाहट है ये? देखिए, जैसा कि आपको मालूम है अमीश, के लगातार एनकाउंटर्स हो रहे हैं। आज भी सुबह एनकाउंटर हुआ, उसमें 2 मिलिटेंट मारे गए हैं और लगातार एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन जारी हैं, लेकिन मिलिटेंट कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं अपनी प्रेजेंस दिखाने की। आपको मालूम है कल भी पुलिस पे एक अटैक हुआ 2 दिन पहले बांडीपोरा में, जिसमें पुलिस के 2 लोगों की मौत हुई और आज एक और अटैक जो है वो पुलिस ने जो है पुलिस पर किया गया मिलिटेंट के द्वारा। एक तरफ से यहाँ पे एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन जारी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए जाएंगे। फिलहाल इस पूरे एरिया को कॉर्डन में लिया गया है
इससे पहले भी इस एरिया में एक हमला हुआ था पुलिस पे। ये दूसरा बड़ा हमला है जो मिलिटेंटों ने किया है इस पुलिस की गाड़ी पे। फिलहाल कुछ और पुलिस वालों की कंडीशन जो है वो गंभीर बताई जा रही है, जिसमें 2 से 3 पुलिस वाले और जो है गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो 2 पुलिस वालों के जो दम तोड़ बैठने की खबर जो है उसकी पुलिस ने पुष्टि कर दी है। अमीश जी, जो गंभीर रूप से घायल पुलिसकर्मी है वो कितने हो सकते हैं, लगभग कोई अंदाजा लग पा रहा है? ऐसा समझा जा रहा है कि 5 के करीब जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए थे पुलिस के लोग। आपने देखा होगा कि जो बस की हालत है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से ये हमला किया गया। कहीं ना कहीं प्लानिंग बनाई गई होगी। हालांकि एक लेसर नोन मिलिटेंट संगठन कश्मीर टाइगर्स ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की है। तो ऐसे में अब पुलिस बताएगी कि किसने ये अटैक किया, किस तरीके से ये मंसूबा बनाया गया। अब पुलिस की तरफ से इस मामले की तहकीकात की जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में इस तरीके की मिलिटेंसी का प्रेजेंस जो है, मिलिटेंट्स का प्रेजेंस जो है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। और वहां पे बादामी बाग कंटोनमेंट भी है इस एरिया में, और पुलिस और सीआरपीएफ की और इवन बीएसएफ की भी इर्द गिर्द तैनाती बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी इस तरीके का हमला होता है तो कहीं सुरक्षा बलों के लिए मार्क है कि किस तरीके से ये हमला हुआ, जबकि एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं और लगातार चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी का पहरा है, आर्मी है, पुलिस है, सीआरपीएफ है। और पुलिस पे जिस तरीके से ये अटैक हुआ, अब पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन ये समझा जा रहा है कि रिसेंट टाइम्स में एक बड़ा हमला है जो मंसूबा बनाया था पुलिस मिलिटेंटों ने पुलिस पर हमले करने का, और वो हमला किया है। कल भी जैसा मैंने कहा 2 दिन पहले ही बांडीपोरा में हमला हुआ और अलर्टनेस बहुत ज्यादा बरती गई। लेकिन पुलिस बस पे इस तरीके से हमला होना, ये शायद पुलिस ने इसका अंदाजा नहीं लगाया होगा या इनपुट्स नहीं मिले होंगे। तो फिलहाल लगातार जो अंधाधुंध फायरिंग हुई है अमीश, उसमें आगे से मिलिटेंटों ने हमला किया है और शीशे जो है वो कई टूटे हैं, कांच, और अंदर काफी गोलियां गई हैं, जिन बुलेट्स की वजह से गंभीर रूप से कुछ पुलिस के लोग घायल हो गए और 14 के करीब पुलिस वाले घायल हो गए, जिसमें से 2 अभी जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ बैठे हैं। अमीश, बड़ी खबर, श्रीनगर में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। दुखद खबर है ये, बड़ा आतंकी हमला है, 2 जवान शहीद हो गए हैं। लगातार इस पर अपडेट हम देते रहेंगे आपको। लेकिन मैं अपनी चर्चा पर लौटता हूँ। मेरे साथ इस समय इस चर्चा में जुड़े हैं अवधेशानंद गिरी जी, आचार्य महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़ा के। अवधेशानंद गिरी जी नमस्कार, आपका स्वागत है। काशी विश्वनाथ में जो कार्यक्रम हुआ, आप भी उसमें सम्मिलित हुए। कितना बड़ा ये डेवलपमेंट का काम है और ये कितना बड़ा काम है आपके लिहाज से? अवधेशानंद जी। अवधेशानंद जी, अवधेशानंद जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है अवधेशानंद जी तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही, उनसे दोबारा कनेक्शन साधने की कोशिश करेंगे। अवधेशानंद जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अवधेशानंद जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है अवधेशानंद जी को मेरी आवाज नहीं मिल पा रही। मैं दोबारा इनसे संपर्क साधने की कोशिश करूंगा। अनुराग भदौरिया, आप लगातार हाथ खड़ा कर रहे थे। बीजेपी संबित पात्रा ने भी ट्वीट किया है जिस बयान को लेकर अखिलेश यादव पर उन्होंने हमला बोला है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो काम ही है ट्वीट करना। उनका काम जमीन पे तो जनता की मदद करना है नहीं। जैसे अभी मैंने इनसे पूछा, इन्होंने बोला कि मैं शिव भक्त हूं, तो मैंने कहा इतना ही बता दो कि बनारस में, काशी की नगरी में कितने स्वयंभू शिवलिंग हैं। तो उनके पास जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि उनको जवाब देना ही नहीं है। आस्था से उन्हें कोई लेना देना थोड़ी है। आस्था में राजनीति करना चाहते हैं। हमने बोला अच्छी बात है, आरती होनी चाहिए, मंदिर में पूजा पाठ अच्छा है, लेकिन वो उसको राजनीतिकरण करने बाबर कहते हैं इस पर डिबेट क्यों हो रही है? तो प्रभु ना आते ना डिबेट पे, क्यों हो रही है? मना करवा दीजिए ना। मैं तो चाहता हूं कि आस्था पे डिबेट क्यों हो रही है? जवाब इस पे डिबेट क्यों हो रही है? तो मैं भी तो चाह रहा हूं कि इसमें डिबेट क्यों हो रही है? आस्था में जरूरत क्या है डिबेट हो? आप गांधी जी की बात कर रहे थे कि गांधी जी ने कहा था, अरे गांधी जी को मारने वाले को आप भगवान बोलते हो, आप राष्ट्रभक्त बोलते हो, आपके सांसद। संबित पात्रा इसका जवाब देंगे, लेकिन मेरे साथ अवधेशानंद गिरी जी इस समय मौजूद हैं। अवधेशानंद जी,
नमस्कार अमीश, मैं बोल रहा हूं, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अमीश जी, मुझे अब सुनाई दे रही है आपकी आवाज। जी। आचार्य महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा के अवधेशानंद जी, आपका अभिनंदन है आर पार में, आपका अभिनंदन है हमारे कार्यक्रम में। मेरा सवाल ये कि काशी विश्वनाथ में जो आज भव्य दिव्य कार्यक्रम हुआ उसमें आप मौजूद रहे। मैं 11वीं सदी में जाता हूं तो राजा, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा अमीश जी। अब सुन पा रहे हैं आप मेरी आवाज? अब बोलिए प्लीज, मैं आपका सुन नहीं पाया था, अब बोलिए जी। अवधेशानंद गिरी जी, आचार्य महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा के हमारे साथ है। नहीं सुनाई दे रहा अमीश जी आपको? जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है अवधेशानंद जी। 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने जीर्णोद्धार किया था। उसके बाद इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने 1777 यानी 1777-78 के बीच में। आई एम वेरी सॉरी अमीश जी, मैं अभी भी आपको नहीं सुन पा रहा हूं। मैं दोबारा कनेक्शन साधने की कोशिश करता हूं, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। मैं दोबारा कनेक्शन साधने की कोशिश करता हूं अवधेशानंद गिरी जी। मीनवाइल मैं संबित पात्रा के पास जा सकता हूं। संबित पात्रा, अनुराग भदौरिया की बात का जवाब, फिर मैं वारिस जी के पास जाऊंगा। संबित पात्रा, आपने ट्वीट किया है थोड़ी देर पहले, बाबा के धाम काशी विश्वनाथ धाम की दिव्यता भव्यता देख सारे औरंगजेब बौखलाए हुए हैं, क्यों? अखिलेश जी की बाइट लगाकर। देखिए अमीश भाई, कुछ कुतर्कों का कभी जवाब नहीं होता है। आज अखिलेश जी को जब पूछा गया कि बाबा के धाम का जीर्णोद्धार हुआ है तो क्या जवाब था अखिलेश जी का? अखिलेश जी ने कहा हाँ मोदी जी आए हैं, अंतिम समय पे हर कोई काशी आता है, अंतिम समय पे आए। देखिए अमीश भाई, बहुत दुख लगता है, यहाँ हम सब मनुष्य बैठे हैं, कोई ईश्वर नहीं है, सबके अंतिम समय आते हैं, सब इस धराधाम को छोड़ करके प्रभु के पास जाते हैं, सब महादेव में विलीन होते हैं। मगर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना अपने प्रधानमंत्री के लिए कि अंतिम समय हो गया है, अब वो काशी आ गए, मुझे लगता है ये दर्शाता है कि किस प्रकार की मानसिकता इन लोगों की है। और आज मैं एक और बाइट सुन रहा था, एक और कथन सुन रहा था अखिलेश जी का। अखिलेश जी केशव प्रसाद मौर्य जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, उनके लिए कह रहे थे ये तो झाड़ू मारने और कूड़ा उठाने लायक है। एक ओबीसी है, एक पिछड़ा वर्ग का नेता है, उसके लिए ये कहना कि ये झाड़ू मारने और कूड़ा उठाने लायक है, ये नाली साफ करने लायक है, ये किस प्रकार के शब्द हैं? एक और आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखिए, जिन लोगों ने इस भव्यता को और दिव्यता को बनाया, जिन कारीगरों ने इसे अंजाम दिया, उनके ऊपर पुष्पवृष्टि कर रहे हैं, उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। आपने देखा किस प्रकार से दलितों के पांव धोकर नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को पवित्र किया कि मैं तभी पवित्र हो सकता हूं और सही हो सकता हूं जब मैं दलितों के सफाई कर्मचारियों के साथ उनके पांव धोऊं। ये सोच नरेंद्र मोदी जी का है। और अखिलेश जी एक पिछड़े हुए उप मुख्यमंत्री के लिए कहते हैं कि ये नाली साफ करने योग्य है, ये कचरा उठाने लायक है। ये किस प्रकार की सोच है? ये महादेव की सोच नहीं हो सकती। ये उत्तर प्रदेश की सोच नहीं हो सकती है। सत्ता पाने की लौलुपता में अखिलेश जी जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं, जिस प्रकार की बौखलाहट कांग्रेस में दिख रही है, वर्षों तक हिंदुस्तान को गुलाम रखने का। अच्छा जवाब ले लीजिए। अच्छा जवाब ले लीजिए। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बोल दूं, बार बार आप ये जो कहते हो कि हमने किया है, ये काशी विश्वनाथ का हमने विकास कर दिया, वहां डेवलपमेंट हमने कर दिया, हमने नहीं, बाबा ने किया है। इतना अहम मत पालिए अपने अंदर, ये बाबा ने किया है, सब बाबा ने किया है। हमने 5.5 करोड़ रुपए दिए थे, वो भी बाबा ने दिया था। हमने नहीं कहा था हमने दिया, हमने कहा था बाबा ने किया है। ये सब बाबा के आशीर्वाद से हो रहा है। लेकिन आप क्या कह रहे हो कि हमने किया? इसके मतलब ये जो अहम होता है ये खतरनाक होता है। आप करने वाले नहीं होते कुछ। एक बात। दूसरी बात, मैंने आपको पूछा कि कितने स्वयंभू शिवलिंग है, आप नहीं बता पाए। काशी में कितने? मैंने आपसे पूछा, सुन लीजिए, मैंने आपसे पूछा कि काल भैरव से लेके गंगा, हमने पूछा काल भैरव से लेके क्विज मास्टर है तो वो जाइए राजदीप सरदेसाई के साथ वो क्विज करते हैं संडे को, दोनों मिल जाइए, उसको भी विकास करवाइए। अरे वो राजदीप सरदेसाई जी के साथ कोलैबोरेशन करिए, कहते मैं शिव भक्त हूं, शिवलिंग कितने नहीं मालूम है, और कहते मैं शिव भक्त हूं। तो फर्जी शिव भक्त हो आप फर्जी शिव भक्त हो, ये तय हो गया। और फर्जी शिव भक्त हो। अच्छा चला, आरती सुनाइए, शिव जी की आरती सुनाइए जो वहां पे होती है। कितनी बार आरती होती है वहां पे? काशी विश्वनाथ मंदिर में आरती कितनी बार होती है? कितनी बार आरती होती है वहां पे? और आरती सुनाती है जो आरती वहां पढ़ी जाती है। ठीक है, जवाब संबित पात्रा दे देंगे। चलिए शुरू, नहीं करिए, चलिए नहीं करिए। शिव जी की आरती होती है वहां पे काशी बाबा विश्वनाथ मंदिर में। आप बोलिए, हम भी आंख बंद करके सुनना चाहते हैं। शांत हो जाएगा, चिल्लाना बंद करे तो मैं अभी इनको जवाब देता हूं।
हाँ ठीक। और कितनी बार आरती होती है बोलिए, कितनी बार होती है? अमीश भाई इनको जरा साइड रखो, ये चिल्लाना बंद करो जरा, मैं उसके बाद जवाब देता हूँ, आरती भी बताता हूँ जरा। ये पहले इनको कहिए कि ये शांत होकर बैठे जरा। कितनी बार होती है? मैं ऐसे नहीं कहूंगा, ये महादेव पे चर्चा हो रहा है, ये चिल्लाकर चर्चा नहीं होगी, ये शांति से बैठे, मैं जवाब देता हूँ। अमीश भाई, ये जो टेस्टिंग कर रहे हैं ना, आप शिव जी की आरती गाइए तभी मैं आपको हिंदू मानूंगा, बताइए कितना शिवलिंग है तभी मैं आपको हिंदू मानूंगा। इन कापुरुषों में इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी मुसलमान से कह दे जरा नमाज पढ़ के दिखाना, डिबेट के बीच में नमाज पढ़ के दिखाना तभी मैं जानूंगा कि तुम मुसलमान हो। बताओ कितनी आयतें होती है तभी मैं तुम्हें मुसलमान मानूंगा। इनकी हिम्मत है। ये जो बैठा है जयचंद, इस जयचंद में हिम्मत है कि एक बार AIMIM के स्पोक्स पर्सन वारिस पठान बैठा है यहाँ पे, एक बार कह देगा कि यहाँ आयत पढ़ो या नमाज पढ़ो, गला कट जाएगा, गर्दन रहेगा ही नहीं कल। ये हिंदुओं को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि महादेव की आरती ऐसे ही बैठे बिठाए हाथ पांव बिना धोए यहाँ पर आरती सुना दो। महादेव की आरती। अनुराग गुदरिया जवाब इस बात का। झूठ बोलने वाले भक्तों के ऊपर गोली नहीं, एक सेकंड मैंने इनसे पूछा, इन्होंने सुनिए सेकंड छोड़िए, कहानी मत बताइए यहाँ पे, इशू को डाइवर्ट मत कीजिए। हम अपने धर्म पे गर्व करते हैं और गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं मैं शिव भक्त हूँ। मुझे अवधेशानंद गिरी जी, गर्व से कहता हूँ कि 99 मेरे साथ अवधेशानंद गिरी जी हैं इस समय, उनका मैं रुख कर सकता हूं। अवधेशानंद जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, मुझे सुनाई दे रही है आपकी आवाज। अवधेशानंद गिरी जी, आचार्य महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा के। अवधेशानंद जी, आज आप उस कार्यक्रम में मौजूद थे जहां काशी विश्वनाथ धाम जो है वो देश को समर्पित किया गया, कितना भव्य और दिव्य दिख रहा था, आपके शब्दों में सुनना चाहेंगे। काशी 3 लोक से न्यारी है, काशी मोक्षदा नगरी है। भारतीय संस्कृति, संस्कार, उसकी सभ्यता और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति है काशी। प्रत्येक भारतीय के मनोरथ की सिद्धि जहाँ होती है वह है काशी। काशी न केवल अस्थियों के लिए, प्राण त्याग के लिए नगरी है, अपितु वह नगरी है वहाँ से ये समझने के लिए कि हमारी सभ्यता और संस्कृति क्या रही है। वे भगवान शंकराचार्य रहे हों, वल्लभाचार्य रहे हों, अथवा उससे भी पूर्व में कई जैन तीर्थंकर वहां पहुंचे तप करने और जीवन के सत्य को अनुभूत करने के लिए। आज भी प्रत्येक देश का व्यक्ति भारत को जानने के लिए पहले काशी आता है, क्योंकि वह काशी स्थापत्य, वास्तु, योग, विज्ञान, ज्योतिष और अध्यात्म अथवा समाधि का नगर है, जहाँ मृत्यु मांगल्य है, जहाँ मृत्यु मंगल होता है, जहाँ मृत्यु भी एक बड़ा उत्सव है, महोत्सव है। वह काशी न केवल संतों की है, न केवल पर्यटकों की, घुमंतु, जिज्ञासु, मुमुक्षु और सत्य पिपासुओं की है, बल्कि वह काशी एक अलौकिक नगरी है। आज भव्य और दिव्य काशी देखकर पूरा संत समुदाय और संसार भर का आस्तिक प्राणी अभिभूत है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अहिल्याबाई होलकर के बाद एक सच्चे उपासक का रूप पूरे संसार को दिखाया। माननीय प्रधानमंत्री जी न केवल प्रशासक हैं, न केवल शासक हैं, एक सच्चे उपासक भी हैं। वो जैसे ही काशी पहुंचे, उन्होंने गंगा को प्रणाम किया, गंगा स्नान आचमन किया, पितरों को अर्घ्य दिया, वह अभिषेक करने पहुंचे भगवान विश्वनाथ के पास, और उससे भी पूर्व में काशी पहुंचते उन्होंने काल भैरव को अनेक प्रणाम किए लोक मांगल्य के लिए। आज प्रधानमंत्री जी की जो पारमार्थिक प्रवृत्तियां प्रदर्शित हुई हैं, पूरे संसार भर ने जो देखी हैं, उससे पूरा संसार अभिभूत है। प्रधानमंत्री कारण ही योग और भारतीय आयुर्वेद और अनेक प्रकार के आध्यात्मिक प्रयोग और विचार पूरे संसार में आज माने जा रहे हैं। वो एक अग्रणी नेता के रूप में स्थित हुए, इसलिए उन पर वैसे तो साधु किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगाना ठीक नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी की निष्ठा और उनके समर्पण के प्रति किसी प्रकार की उन्हें राजनीति करनी होगी तो वो कहीं और करेंगे। वो एक आध्यात्मिक पुरुष हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की विरोधावली नहीं गा रहा हूं, मैं देख रहा हूं उनमें एक हर्षवर्धन, मैं उनमें देख रहा हूं एक विक्रमादित्य को, मैं फिर से एक चंद्रगुप्त को देख रहा हूं, मैं गौतम कणाद, जैमिनी, पाराशर, पुलस्त और भारद्वाज की जो आकांक्षाओं का एक सत्पुरुष रहा है। जो बात राम में थी वो मुझे प्रधानमंत्री में दिखाई देती है, प्रजावत्सलता, और किस प्रकार से प्रधानमंत्री नेतृत्व कर रहे हैं पूरे संसार का, ये हमें देखना चाहिए। जी अवधेशानंद जी, मेरा एक सवाल है, दिल में मेरा एक सवाल था, क्योंकि आजकल हिंदू और हिंदुत्व पर बड़ी बहस चल रही है। आपसे बेहतर कौन बताएगा, हिंदू और हिंदुत्व अलग है? मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, गौंद छाल छाया बलकर हरितिमा गंध सुगंध क्या वृक्ष अलग है?
क्या हम ये कह सकते हैं कि चंद्र और उसकी जो चांदनी अलग है चंद्र से, प्रकाश की किरणें उससे अलग है, धरा की गंध उससे अलग है क्या? फल और उसका रस उससे अलग है क्या? फल अलग और रस अलग है? हम ये कैसे कह सकते हैं कि अंबर और उसकी निहारिकाएं और नक्षत्र उससे अलग है? हिंदू और हिंदुत्व एक है। हिंदू और हिंदुत्व को विभाजित कैसे किया जा सकता है? और सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है, जीवन दर्शन है। हिंदुत्व का अर्थ है द वे ऑफ लाइफ, जिसमें विश्व बंधुत्व की भाव है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना है, अथवा ये बात है हिंदुत्व में कि वह किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता है, दूसरों के अधिकार, सम्मान और स्वाभिमान की लेकिन चिंता आजकल जिस तो हिंदू और संस्कृति को है वो हिंदुत्व भैया। लेकिन आजकल तो हिंदू और हिंदुत्व को अलग बताया जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि उन्हें अध्ययन करने की आवश्यकता है। उन्हें हिंदुत्व और हिंदू क्या है वो दो नहीं है। मैं कह सकता हूं कि अंबर और सूर्य अलग लगे क्या? सूर्य और उसका प्रकाश अलग है क्या? कि कोई पूछे मुझसे कि धरा की गंध अथवा जल की आर्द्रता जल से अलग है क्या? अथवा अग्नि और उसकी दाहकता अलग है क्या? अन्न और उसकी पाचकता अन्न से अलग है क्या? अन्न और अन्न का अन्नत्व तो एक ही हुआ ना, जल और जलत्व एक ही हुआ ना, प्रकृति में जो एकत्व है। तो मुझे लगता है हिंदू और हिंदुत्व को समझने की आवश्यकता है, कदाचित उन लोगों को जिनके पास में परकीय पाश्चात्य प्रवृत्तियों की प्रचंडता अधिक है। तो मुझे लगता है कि ये समझना होगा कि जल और उसकी आर्द्रता अलग है क्या? जी अवधेशानंद जी। अच्छा, दीपक और उसका प्रकाश अलग है क्या? तो दीपक है तो प्रकाश है। तो हिंदू और हिंदुत्व, लेकिन हिंदुत्व जानते हो क्या है? आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। हिंदुत्व का अर्थ है वो दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहता, वो दूसरे के सम्मान, स्वाभिमान, अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आता है हिंदू। इस पूरी धरती पर कोई अहिंसक प्राणी है तो वो हिंदू है। इस पूरी धरती पर कोई उदार प्राणी है तो वो हिंदू है। उसकी पारमार्थिक प्रवृत्तियां तो हैं। यही तो मुझे और इस हिंदुत्व ने पूरे संसार को एक संबल दिया है। कोरोना काल में हमारे आध्यात्मिक विचारों ने, हमारे योग और अध्यात्म ने। जी अब मेरा समय समाप्त हो रहा है, लेकिन मन में भी और कई सारे सवाल हैं, लेकिन कभी और मौका आएगा तो आपसे पूछूंगा। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आप हमारे कार्यक्रम में आए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े, आर पार के साथ जुड़े, जो कि देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो है। नमस्कार। वही बात है कि हिंदुत्व और हिंदू में उतना ही फर्क है। आपको शिवाजी तो पसंद है, लेकिन शिवाजी की तलवार नहीं पसंद। ऐसा कैसे हो सकता है? नमस्कार। कोई गठबंधन नहीं करेगी और अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। इस बात की जानकारी पार्टी की विधायक आतिशी ने ट्वीट कर दी। गुजरात के मेहसाणा की ऊंझा विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक आशाबेन पटेल का मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से निधन हो गया। उन्हें डेंगू होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बागपत से बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह के बेटे की शादी में शामिल हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। यूपी के एटा में चुनाव प्रचार करने पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वंशवाद का मुद्दा उठाते हुए विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। पार्टी के बूथ सम्मेलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। कोई भी नेता किसी वंशवाद से नहीं, कर्म के कारण यहाँ पर बैठा है, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में मिली जीत के 50 साल पूरे होने पर दिल्ली में स्वर्णिम विजय दिवस मनाया गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उस युद्ध में भारतीय सैनिकों के पराक्रम के प्रतीक मेमोरियल का उद्घाटन किया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने भारत की उदारवादी नीति की तारीफ करने के साथ पाकिस्तान की नीयत पर भी वार किया। जिन आक्रांताओं ने भारत पर हमले किए, उनके नाम पर वे अपने मिसाइलों का नाम रखते हैं, घोरी, गजनवी, अब्दाली। रक्षा मंत्री ने वायुसेना की विमानों की प्रदर्शनी का भी जायजा लिया। इस कार्यक्रम को पहले पूरे जोर शोर से मनाया जाना था, लेकिन सीडीएस बिपिन रावत के साथ शहीद हुए 12 जवानों के बाद इसे शांति से मनाया गया। रक्षा मंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, साथ ही वीर जवानों के लिए उनके एक संदेश को भी वहाँ सुनाया गया। मुझे उनकी कमी काफी अधिक आज महसूस हो रही है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कोरोना का हवाला देकर महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी को यूथ विंग के सम्मेलन की इजाजत नहीं दी। साथ ही महबूबा मुफ्ती को भी नजरबंद कर दिया गया, जिस पर उन्होंने सवाल उठाए। शिवसेना नेता संजय राउत ने राहुल गांधी से हुई बातचीत का हवाला देते हुए अपनी पार्टी के मुखपत्र सामना में लिखा कि पंजाब में अगर अमरिंदर सिंह नहीं हटाए गए होते तो वहां कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाती।
महाराष्ट्र में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के अब तक 17 मामले सामने आए। वहीं बीएमसी ने दावा किया कि वैक्सीनेशन अभियान में तेजी की वजह से मुंबई की 54% हाउसिंग सोसाइटी के 100% लोगों ने टीके की दोनों डोज ले ली है। 37,000 हाउसिंग सोसाइटीज है, जिसमें से अब तक 20,000 हाउसिंग सोसाइटी पूरी तरीके से वैक्सीनेशन लगा चुकी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कई घंटों तक चली मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को मार गिराया। उस इलाके में कुछ आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिलने के बाद वहां सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद ये मुठभेड़ शुरू हुई। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने खुद विराट कोहली से T20 की कप्तानी नहीं छोड़ने की गुजारिश की थी, लेकिन वो नहीं माने और इसीलिए बोर्ड को T20 के साथ वनडे टीम की कप्तानी से भी उन्हें हटाना पड़ा। I personally requested him not to give up T20 captaincy. सऊदी अरब ने तबलीगी जमात को आतंकवाद का एंट्री गेट बताते हुए उस पर बैन लगा दिया। साथ ही अगले जुमे से पहले उसे वहां की मस्जिदों को खाली करने का अल्टीमेटम भी दे दिया। एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंक में पैसा जमा करने वाले लोगों को उनका पैसा सुरक्षित होने का भरोसा दिया। उन्होंने ऐलान किया कि अगर बैंक डूब भी जाता है तो भी बैंक में पैसे रखने वाले खाताधारकों को उनकी जमा रकम के हिसाब से 5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। तो बैंक डूबेगा, हो सकता है, लेकिन जमाकर्ता का पैसा नहीं डूबेगा। जमाकर्ता का पैसा सुरक्षित रहेगा। इस दौरान आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंकिंग सेक्टर से एकजुट होकर काम करने की अपील की। India can really become a growth driver for world economy, and that will be possible if all stakeholders in the banking system work together. आरएसएस के सह सर कार्यवाह अरुण कुमार ने दिल्ली में सबके राम नाम की एक किताब का लोकार्पण किया, जिसे प्रवेश कुमार और राजीव गुप्ता ने लिखी है। इस किताब में पिछले 38 साल में राम मंदिर की मुहिम से जुड़ी घटनाओं का जिक्र है। तमिलनाडु में कुन्नूर के पास हुए हेलीकॉप्टर हादसे का वीडियो बनाने वाले शख्स का मोबाइल फोन फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। इस हादसे में सीडीएस बिपिन रावत समेत 13 लोगों का निधन हो गया था। इटली के सिसिली शहर में एक इमारत के ढह जाने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग इस हादसे में घायल हो गए। उत्तर प्रदेश में गरीबों को मुफ्त में 2 गुना राशन देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राशन वितरण महाअभियान की शुरुआत की, जिससे 15 करोड़ से ज्यादा गरीबों को फायदा होगा। 2017 के पहले यही खाद्यान्न माफियाओं के हवाले चला जाता था। यूपी के एटा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी के एक कार्यक्रम में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जिक्र किया और इस बहाने उन्होंने समाजवादी पार्टी समेत बीएसपी और कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। काशी विश्वनाथ धाम कांग्रेस बनाती, गोवा बनाती और बबुआ से उम्मीद करते थे क्या? मुख्यमंत्री के इस हमले का जवाब देने में अखिलेश यादव ने भी देर नहीं लगाई। विश्वनाथ कॉरिडोर भी अगर किसी ने कैबिनेट में पास किया था तो शुरुआत किसी की थी तो समाजवादी सरकार की थी, वो भी हम डॉक्यूमेंट दे देंगे आपको। कर्नाटक की बसवराज बोम्मई सरकार सुबह से शुरू होने वाले विधानसभा के सत्र में जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने गंगा से कलश में जल लेकर गर्भगृह पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रोच्चार के बीच काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा। श्रीनगर में पुलिस बस पर आतंकियों की अंधाधुंध फायरिंग में 2 जवान शहीद, 12 जवान गंभीर रूप से घायल। इस समय की बड़ी खबर। जानकारी पार्टी की विधायक आतिशी ने ट्वीट कर दी। गुजरात के मेहसाणा की ऊंझा विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक आशाबेन पटेल का मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से निधन हो गया। उन्हें डेंगू होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बागपत से बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह के बेटे की शादी में शामिल हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। यूपी के एटा में चुनाव प्रचार करने पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वंशवाद का मुद्दा उठाते हुए विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। पार्टी के बूथ सम्मेलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। कोई भी नेता किसी वंशवाद से नहीं, धर्म के कारण यहाँ पर बैठा है, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है।
1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में मिली जीत के 50 साल पूरे होने पर दिल्ली में स्वर्णिम विजय दिवस मनाया गया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उस युद्ध में भारतीय सैनिकों के पराक्रम के प्रतीक मेमोरियल का उद्घाटन किया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने भारत की उदारवादी नीति की तारीफ करने के साथ पाकिस्तान की नीयत पर भी वार किया। जिन आक्रांताओं ने भारत पर हमले किए, उनके नाम पर वे अपने मिसाइलों का नाम रखते हैं, घोरी, गजनवी, अब्दाली। रक्षा मंत्री ने वायुसेना की विमानों की प्रदर्शनी का भी जायजा लिया। इस कार्यक्रम को पहले पूरे जोर शोर से मनाया जाना था, लेकिन सीडीएस बिपिन रावत के साथ शहीद हुए 12 जवानों के बाद इसे शांति से मनाया गया। रक्षा मंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, साथ ही वीर जवानों के लिए उनके एक संदेश को भी वहाँ सुनाया गया। मुझे उनकी कमी काफी अधिक आज महसूस हो रही है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कोरोना का हवाला देकर महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी को यूथ विंग के सम्मेलन की इजाजत नहीं दी। साथ ही महबूबा मुफ्ती को भी नजरबंद कर दिया गया, जिस पर उन्होंने सवाल उठाए। शिवसेना नेता संजय राउत ने राहुल गांधी से हुई बातचीत का हवाला देते हुए अपनी पार्टी के मुखपत्र सामना में लिखा कि पंजाब में अगर अमरिंदर सिंह नहीं हटाए गए होते तो वहां कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाती। महाराष्ट्र में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के अब तक 17 मामले सामने आए। वहीं बीएमसी ने दावा किया कि वैक्सीनेशन अभियान में तेजी की वजह से मुंबई की 54% हाउसिंग सोसाइटी के 100% लोगों ने टीके की दोनों डोज ले ली है। 37,000 हाउसिंग सोसाइटीज है, जिसमें से अब तक